यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। है ना, टेंशन नहीं लेना। ये लाइट बंद करो यार, चलो आओ चलो। देखो पहले हम आ रही दिख रहा है ना, अभी दिखेगा, टेंशन मत लो, अभी सही से दिखेगा। एक तो ये लगता है एक्सपायर हुआ होगा। अब जैसे देखो मैं पढ़ रहा हूँ, बस चित्र देखने हैं, टेंशन मत लो। और ये बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ से कहाँ से होगा, हाँ क्या चीज़, स्लाइड शेयर करूँ क्या पे, कंट्रोल वी, अच्छा व्यू में, हाँ यहीं से कर दें, हाँ हाँ ये वाला ना, ये कर दूँ, ये तो डबल पेज हो गया यार। रुक जाओ, मैं कर दे रहा हूँ। ये कैसे जाएगा पाओ, चलो तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कैसे हमको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। दिख रहा है यहाँ पे ये, ठीक। अब ये है कि जैसे मैत्री ब्रिज है, कल जो है आपका वो जो है प्रधानमंत्री ने उसको जो है वर्चुअली, दो देशों के प्रधानमंत्री वर्चुअली और मुख्यमंत्री को कोरोना के बीच में, आज कोरोना तो कुछ है नहीं आजकल, तो उद्घाटन हो गया उसका। अब उसका उद्घाटन हो गया। अब ये है कि ये है कहाँ पे, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, 1.9 किलोमीटर है। और यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लिखा है, मतलब ये ट्रेड के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड बांग्लादेश के थ्रू बेटर हो सकेगा, है ना, उधर से हम जोड़ सकेंगे। ये ब्रिज है। अब जब बांग्लादेश का आया एक मैटर, तो बांग्लादेश का मैटर आने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि जैसे आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। उसने आपको एक दे दिया पश्चिम बंगाल, दूसरा दे दिया असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से जो बॉर्डर की लंबाई है वो घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बॉर्डर है उसको आप सही कथन को छांटो। तो ए दे देगा 1 2 3 2 3 1 1 1, ठीक। अब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा ये, वेस्ट बंगाल से। सेकंड नंबर पे किससे मिलेगा, त्रिपुरा से मिलेगा कि असम से मिलेगा कि मेघालय से मिलेगा, ठीक। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो 856 किलोमीटर है ये त्रिपुरा से, 856 है ना, 4096। चाहोगे तो मैं ये दे दूंगा, कुछ है नहीं, सब विकीपीडिया और वहीं मिला हुआ है। बस विकीपीडिया पढ़ते हुए इतना ध्यान रखना कि इस तरह का न्यूज़ करना, तो उसमें कहीं के 1 2 जब लिखा रहता है तो किसी भी एरिया पे शक हो तो 1 पे चले जाना, तो नीचे उसका रेफरेंस होता है, तो उसको क्रॉस चेक कर लेना, रेफरेंस क्रॉस चेक कर लो उसको, ठीक है ना, ठीक।
पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा, इसका 2217 है। ठीक, चलो जाने दो। अब एक ये ध्यान में रखना है, तो अभी आगे समझ में आएगा। ये बॉर्डर देखो किस तरीके का है इसका, ऐसे बहुत सारा एरिया है। तो ये ना कोई बहुत बड़ी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं प्लेन मैदान है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बॉर्डर के आर पार जाना तो आसान होगा ना। तो ये इसकी सिक्योरिटी किसी के जिम्मे होगी, तो किसके जिम्मे है? तो बीएसएफ की है। और यहाँ से वो पशु वगैरह उन चीज़ों का खूब है ना, इधर उधर ले जाएंगे। अब ले जाएंगे तो अब बीएसएफ वाले जो करें, बाकी अब तो ये इशू कहाँ चला जाएगा? आपका इंटरनल सिक्योरिटी पे चला जाएगा। आंतरिक सुरक्षा से जब आप पेपर में देखेंगे तो जुड़ जाएगा, है ना, कैसा है वहाँ पे। अब देखो क्या है, जब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की हमने बात की तो क्या हुआ कि जब भारत और बांग्लादेश जब बनते हैं तो वो बॉर्डर जिसने खींचा वो रेड क्लिफ थे। तो जब ये खींचा इन्होंने, तो खींचने के बाद क्या हुआ, वो बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे खेत हैं जो भारत के हैं, रह गए बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश का था वो रह गया भारत में। ऐसा करके काफ़ी हो गया था। अब किसी को भी जब, अच्छा इसको बोलते क्या है? इनक्लेव, काउंटर इनक्लेव बोलते हैं। हम देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे ये देखो, ये काउंटर इनक्लेव है। ये दिख रहा है। 1 कौन है? इंडिया। फिर ये 2 बांग्लादेश। फिर 3 कौन है? इंडिया। फिर ये बांग्लादेश होगा। ठीक, तो इसको हम काउंटर इनक्लेव बोल दिए। अगर सिर्फ एक होता तो इनक्लेव बोल देते। साधारण सी बात है, बहुत दिमाग पे जोर नहीं डालना, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने की आदत डालना। देखे नहीं तुरंत, जैसे ही फैक्ट वाली कोई चीज़ दिख कमांडो हो गए तुरंत, इसको देख आज मैं समझ गया है ना। तो बी रिलैक्स, इतनी बड़ी बातें नहीं है। आपके यहाँ भी होता है, बहुत सारे गांव होते हैं, गांव बीच में दूसरा गांव आ गया होता है, आपका गांव कोने से जाके बगल में बढ़ता है। ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि वो लेकर के क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक हिसाब से नहीं खींचा था, वो अफ्रीका को खींचा था उन्होंने। वहाँ आपको दिक्कत कम मिलेगी। ठीक, अब जो है ये प्रॉब्लम थर्ड है ना, ये थर्ड ऑर्डर है। ये भी इस तरीके का है। बांग्लादेश है, ये इंडिया का हिस्सा हो गया, ये भी बांग्लादेश का हिस्सा हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब 2015 में बहुत सारे इनक्लेव जो है अभी एक्सचेंज किए भारत ने, है ना। तो ये एक्सचेंज, जैसे संविधान जब हम अभी देखेंगे या आप पढ़ोगे तो उसमें से अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 में क्या है कि भारत सरकार को यह हक होता है कि वो किसी भी टेरिटरी को अपने में मिला सकती है, कुछ है ना, दे भी सकती है, नाम बदल सकती है, राज्य बढ़ा सकती है, छोटा दुनिया भर का है। विधानसभा को भेजेगी, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है दबाव में कि विधानसभा करे, नहीं भी करेगी तो भी उसके पास ताकत है, वो बाद में कर लेती है। तो ये सवाल आ गया जब भारत पहली बार इस प्रॉब्लम में फंसा। 49 के बाद का दौर था, आते आते वो 50 के दशक में बातचीत शुरू हुई। और जो बंगाल का जो ये बॉर्डर एरिया जितना है, वहाँ बहुत तरह के इस तरह इनक्लेव, काउंटर इनक्लेव थे। तो एक कूच विहार वाला जो एरिया है, जब आप बंगाल को देखोगे, बंगाल का मैप देखा है कि नहीं देखा? झूठ नहीं बोलना, हाँ ना, हाँ नहीं देखा है तो आज देखेंगे। तो उसमें कूच विहार वगैरह को देख लेंगे। जब कूच विहार को देखेंगे, है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, जलपाईगुड़ी है, कूच विहार है, तो वहाँ पे एक एरिया था, उसका नाम था बेरूबारी, 7.5 किलोमीटर के आसपास का था। उसके एक्सचेंज का मैटर आ गया था। तो राष्ट्रपति को फिर पता ही नहीं था कि ये संविधान में इसका बेस है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि भाई साहब आप बताओ, हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति को ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है। कहाँ से पूछेगा और हमसे पूछे, बच्चों तुम बताओ तो बच्चे आंदोलन कर दिए, मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति नहीं आया मैं ही बच्चा हो जाऊंगा। भाई सीनियर तो होंगे ही। तो वो बेरूबारी केस के नाम से आप जानते हैं। ठीक, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ज्ञान था वो दे दिया, बता दिया। ये समझ में आया क्या केस था? वो समझ में आया ना, क्लास में है। बेरूबारी का भी नाम आएगा तो याद आएगा, वही इनक्लेव का मैटर है, वो ज़मीन वाला मुद्दा था। हाँ,
अब 200 इनक्लेव थे जो 2015 में हमने कर लिया, और बेरूबारी केस में कहा था कि चूंकि आपके पास इसका बेस नहीं है तो संविधान में हमेशा संशोधन करके ही आप कर सकते हैं। तो उस समय संविधान संशोधन किया गया, और जब 2015 में हमने फिर सेटलमेंट किया, क्लास में है हम ना, दोबारा सेटलमेंट किया, तो फिर 119वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि यही एक तरीका था जिसके माध्यम से ये सब कुछ किया जा सकता है। मोदी गवर्नमेंट थी, मोदी जी की, है ना, 2015 में। ये लिखा कैसे जाता है, देखो ऐसे, कहाँ गया, द बेरूबारी यूनियन एंड वर्सेस अननोन ऑन 14 मार्च, ये अगर ये सब पढ़ने का और मन होगा कभी तो इंडियन कानून है, सर्च इंजन है लॉ का, डाल दोगे सारी कहानी आ जाती है, सारी कहानी आ जाती है, ठीक। फिर जजमेंट है, गजेंद्र गडकर थे, जज थे, तो ऐसे आपको मिल जाएगा क्या क्या हुआ। 9th अमेंडमेंट तब था, अभी जो है फिर दूसरा हुआ। अब इसके बाद जो ये ब्रिज बना हुआ है, जो ब्रिज बना हुआ है वो कहाँ पे है, फेनी रिवर पे है, ठीक। अब फेनी रिवर को हम देखते हैं, तो फेनी रिवर है, फेनी रिवर को और कैसे देखेंगे मैं दिखाता हूँ। आप जाएंगे गूगल अर्थ, जब भी किसी रिवर किसी एरिया को देखना है हम जाएंगे गूगल अर्थ। देखो क्या दिखाता, धरती है, बदल दी इसने, है ना, आया। अभी ये वाला जोन है, ये त्रिपुरा है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश का एरिया है। जो ये बॉर्डर है ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरी नदी है, ये देखो जो त्रिपुरा का ये पूरा ऐसे बॉर्डर है, ये पूरा रिवर है, ठीक। तो पूरे पे नहीं बहती है फेनी, साउथ वाला जो पार्ट है वहीं से निकलती है, और है ना, और सबरूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वो इधर, और अभी मैं देखता हूँ राजमाला, राजकमल कुछ नाम है उसका, रामगढ़, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में। रामगढ़ वही जगह है जहाँ नियाज़ खान थे, नियाज़ खान, नियाज़ी खान, नियाज़ खान नाम था। वो जब बांग्लादेश को अलग करते हैं, जब बांग्लादेश अलग होता है ना 71 में, तो वहाँ पे वो जो एरिया है वो एरिया है चिटगांव कहलाता है, चिटगांव कहलाता है। चिटगांव का नाम सुना है कभी? अभी मैं दिखाता हूँ, नहीं सुना, टेंशन मत लो, सब दिख जाएगा। तो जब चिटगांव को देखते हैं तो वहाँ पे ही क्या हुआ, 93,000 ये लोग थे, उन्होंने टेम्परेरी बना दी वहाँ पे सेना चिटगांव के, उसको रोकने के लिए। तो वहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, उनको हथियार इक्विपमेंट वगैरह मिले नहीं, बाकी रसद वगैरह पहुँची नहीं। बाद में 93,000 लोगों ने बिना सर समर्पण किया था इसी रामगढ़ में, जहाँ ये पुल उतर रहा है। कभी उस पुल पे चढ़ना और उतरना रामगढ़ तो देखना, यही वो जगह है। और वही फिर अगले बरस सन 72 में 71 का केस था, लेट में 72 में फिर शिमला एग्रीमेंट होता है, तो वो लोग सौंपे जाते हैं, वापस जाते हैं, ठीक। ये अभी आप पढ़ेंगे अपने में, जब आपके विषय आएंगे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं शब्दों का उपयोग करूँगा उसको आपको जाके नेट पे सर्च करना है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसको देखना है, फिर इन टर्म्स को यूज़ करना, और इस पैटर्न पे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये समझ में आया? फेनी दिख रही है, और बड़ा करने की ज़रूरत है? चल गया ना काम? देखो अच्छा, थोड़ा सा देख लो, ये है। अब ये देखो इधर गांव वाँव भी कैसे बसे हैं, ये है फेनी रिवर। चलो ठीक, अब यहीं पे अभी मेरे को पहले ये दिखाता हूँ तो बताऊँ।
चलो कोई नहीं, पीछे से देखते हैं फिर बताते हैं। ये देखो, 8 डिवीज़न में बांग्लादेश बटा हुआ है। अब ये फिगर साफ नहीं आ रहा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है, ठीक। ये है बंदरबन, ये है कॉक्स बाज़ार, ये यहाँ पे, यहाँ ये म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार सटे हुए हैं ना, जब मैप में देखेंगे हम म्यांमार सटा हुआ है। कॉक्स बाज़ार है, ये चिटगांव, ये पूरा जो एरिया है दिखा रहा हूँ, देखो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके इंडिया से लेके, ये त्रिपुरा हो गया। और ये जो ये त्रिपुरा है ना, ये वाला, ये जो पूरा सटा हुआ है ये वो वाला है, ठीक। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये येलो वाला, ये है नोआखाली। और ये जो डिस्ट्रिक्ट बगल में है, इसका नाम है फेनी। अब इसका मुझे हाई रेजोल्यूशन का वो नहीं मिली, फ़ोटो नहीं मिली थी, तो एक मोटा मोटा याद रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं ज़िले याद करना। ये फेनी डिस्ट्रिक्ट भी है इनके नाम। नोआखाली से यहाँ से एक और नदी निकलती है, लिटिल फेनी बोलते हैं उसको, माहुरी है, लिटिल फेनी है, वो फेनी के साथ मिल करके फिर यहाँ गिर जाती है, यहाँ पे गिर जाती है। अब ये वाला जो जोन है दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ ध्यान, ये जो जोन है, ये वाला, ये जोन दिख रहा है ना म्यांमार का, यहाँ कौन रहते हैं पता है? रोहिंग्या। नाम सुना है? रुको दिखा, पहले रोहिंग्या बता देता हूँ। ये वही चिटगांव है जहाँ सूर्य सेन थे 1933 में, है ना। उन्होंने हथियार लूट लिए थे, आर्मरी लूटी थी, उनके साथ महिलाएं भी थीं, उनके साथ कल्पना दत्ता और पार्वती वड्डेवार करके हैं, है ना, वड्डेदार, पार्वती वड्डेदार, कल्पना और दत्ता, ये दो वीमेन भी हैं। कल्पना दत्ता वो सामान वामान लेकर के वहाँ पहुँचाया करती थी 1930 में, सूर्य सेन जब थे तो। और वही कल्पना दत्ता की बेटी जो थी, कोई मुखर्जी, उन्होंने किताब भी लिखी, उस पर एक बुक भी लिखी। तो ये चिटगांव वही एरिया है। तो चिटगांव बड़ा वैसा रहा। मैं पहले रोहिंग्या बता दूँ कि पहले चिटगांव? यही बता देता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक। ये लगभग 36 लाख लोग हैं। हालत देखो, दिख रहा है? हाँ, ठीक। अब दो तरह का है कि ये लोग कौन है। असल में ये माइग्रेट हुए, ये मानते हैं कि ये मगध जो था, बिहार का जो जोन था ये, और जो बांग्लादेश का जोन था, ये यहीं से माइग्रेट हो करके बाद में धीरे धीरे मूव करके वहाँ पहुँचे। और ऐसा इनकी हिस्ट्री लोग मानते हैं। वहाँ जब पहुँचे तो अब दो तरह के हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ 800 के आसपास जो इस्लाम के ट्रेडर्स आए, व्यापारी आए, उन्होंने इनको जो है कन्वर्ट किया, क्योंकि इस्लाम तो बाद में पैदा हुआ 622 के आसपास, मतलब स्ट्रक्चर्ड हुआ, पैदा तो पहले से था, इस्लाम था तो पहले से ही, लेकिन है ना, रसूल ने, नबी मोहम्मद साहब ने उसको जो है लोगों तक फैलाने के लिए वो पूरा उसकी संरचना बाद में डेवलप की, वो धीरे धीरे और विकसित हुआ, है ना। तो वो जब स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में तो अलग तरीके से आया। फिर सूफ़ी भी आए, है ना। इस्लाम एक चीज़ होती है, हार्मोनिटिक्स बोलते हैं, एक्सप्लेन जिसको कर, जैसे गीता को आप व्याख्या करते हो, जैसे हिंदुज़म में क्या है हार्मोनिटिक्स में, जैसे वेद जो हैं तो हम एक उपनिषद बोलते हैं, वेदांत। नाम सुना है? क्लास में है हम लोग। गर्मी लग रही, देसी चला लो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसको उपनिषद, इसको हम हार्मोनिटिक्स बोलते हैं, जब किसी की फिर से व्याख्या करते हैं। तो जो इस्लाम के अंतर्गत ना जो शरिया है या कुरान शरीफ था, उसमें हार्मोनिटिक्स की इजाज़त नहीं है, उसमें आप नहीं कर सकते हो, उसकी लिमिटेशंस हैं। फिर भी कम से कम 3 तरीके के बहुत साफ दिखे, 3 दिखते हैं। एक तो शिया ने किया, एक शिया लोगों ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया उसको,
दूसरा एक्सप्लेन किया सुन्नियों ने किया अपने हिसाब से, तीसरा सूफियों ने किया अपने हिसाब से, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज कर लिया अपने हिसाब से। बाकी और लोग भी हैं जिन्होंने किया, जैसे अहमदी हैं, इन्होंने अलग तरीके से किया। ये ज़्यादा कई सारे नबी को 12 नबी को मानते हैं। इस कारण से विवाद है, तो पाकिस्तान भी इनको मुस्लिम भी नहीं मानते, तो वहाँ इनकी हालत ख़राब भी है। समझ में आ रहा है हमको? तो ये जो इस्लाम जब वहाँ पहुँचा तो माना गया कि ट्रेडर्स व्यापारियों के माध्यम से पहुँचता है, और वहाँ वो बदला, तो वो लोग धीरे धीरे किए। तो कुछ लोग कहते हैं 1200 के बाद हुआ, कुछ लोग कहते हैं 800 के बाद हुआ। 2-3 इतिहास के राइटर हैं, उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रेजेंट में ये लोग जहाँ जिस एरिया में हैं, तो अब म्यांमार तो बुद्धिस्ट है ऐसा हम मानते हैं, वो बौद्ध हैं, और हमारे मन में ऐसी इमेज है कि बौद्ध बड़े शरीफ होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, ऐसा हमने, क्योंकि हम जब पिक्चर बनाता है हमारा दिमाग, तो वो वही लवादा पहने रहते हैं, वो ध्यान वान करते रहते हैं, सर साफ़ किए रहते हैं ऐसा करके। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ और भी है। तो म्यांमार को जब अभी हम और आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे, देखते हैं, तो म्यांमार को और समझेंगे। म्यांमार में बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं, बहुत एथनिक ग्रुप हैं। देखो यहाँ पे होना चाहिए, ये जो जोन है, ये देखो, ये रखाइन कहलाया। असल में म्यांमार की लैंग्वेज में ही ये अराकान हिल है, अराकान एरिया है, और अराकान का ही जो वर्मीज़ नेम है, जो म्यांमार में जब बोलते हैं उसको चेंज करके, उसका नाम है रखाइन। ठीक, तो ये इसी जोन में रहे, बहुत समय से आए, माइग्रेट बाहर से होकर के आए। अब ये कौन सा है? चिटगोंग है। ये क्या है? त्रिपुरा है। यहीं पे नुआखाली है, यहीं पे रामगढ़ है, यहीं पे फेनी डिस्ट्रिक्ट था, यहीं पे हमने देखे ना कुछ जिलों के नाम मैंने बताए, वो सब है। तो ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे ना, फिर इधर से इधर आएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है। अब ये देखो, ये एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, काचीन, चिन, कार्मेनी, मोन, वा, कड़ा। अब मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्या है यहाँ, क्या प्रॉब्लम्स है। म्यांमार की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन म्यांमार की आर्मी आज जो उनका एक नागरिकता का अधिनियम 1983 का, उसके तहत वो, क्लास में आ जाओ, आओ, अंधेरे में भी दिखता है मुझको, समझ गए मैं कौन हूँ? तो म्यूटेशन हो सकता है, तो आओ। तो ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ बहुत सारे एथनिक, मतलब हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम हिंदी भाषी लोग, हम तमिल, हम उड़िया, हम मराठा, ऐसा। ये जो हम गुजराती, ऐसा आप जब बोलते हो, तो ये जो आप टर्म यूज़ करते हो, हम पंजाबी, तो असल में क्या आप भारत से जोड़ रहे हो कि कोई और तत्व है उससे जोड़ रहे हो? कोई और एलिमेंट है ना जिससे खुद को जोड़ रहे हैं। तो इसको क्या बोले हम? नृजातीयता, एथनिक। इसको हम एथनिक बोलते हैं, ठीक है ना। जाति भी नृजाति समूह है, कास्ट भी। अब देखो, एक मिनट, अगर ये पूरा आ जाए तो, ये है बाशन 4। इन्होंने, बांग्लादेश ने क्या किया है, यहाँ भी ये 2006 में एक टापू नया बना, जो मिट्टी कट के आती है उससे बना। इस पे ये 40-40 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 1 लाख घर बनवा दिए हैं। घर क्या बनवाए हैं जो है, और उसी में ले जा करके सबको बसा रहे हैं। अब 4 मीटर करीब ऊपर करके बनाया उन्होंने, लेकिन यहाँ टाइड आएगा ना, समुंदर का है, बह जाए, मर जाए, तो इस चीज़ को लेकर के बड़ा विवाद है। दिखाता हूँ, बाशन 4 है, ठीक। ये वाला, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, ये द्वीप इतना बड़ा है, 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का जो घर है वो बनाया इन्होंने। ये कॉक्स बाज़ार में भी लोग काफ़ी थे, तो यहाँ वालों को हटा करके यहाँ ले गए हैं। ये रखाइन हो गया, ठीक, ऊपर चिटगोंग हो गया। ये घर हैं जो उनके लिए बनाया गया है, ठीक। ये जहाज़ों में भर के वो ले जाए जा रहे हैं, ले जा कर के वहाँ पे बसाया जा रहा है। 2015 के बाद से
चीज़ों को किया है। ठीक, ये रोहिंग्या पीपल है, विकिपीडिया पे बाकी आपको मिल जाएगा। आ जाओ, ये है, यहाँ देख लो, वहाँ भी होगा इसे। हाँ, अरे तो बता दो, अब सही हुआ कुछ? हाँ, बता दो, इतना कौन सा, कहाँ कितने कितने हैं ये आपको मिल जाएगा। बांग्लादेश में काफ़ी हैं, 13 लाख हो गए। म्यांमार रखाइन में अभी भी 6 लाख के आसपास हैं। पाकिस्तान में कितना है, सऊदी अरेबिया, मलेशिया। तो जब ये यहाँ से निकले हैं तो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ की ओर ही गए हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी है। और ये 2015 या 16 की बात है, तो कुछ लोगों ने जो है, अब हर जगह होता है यार, कुछ लोगों ने पहले नागरिकता नहीं दे रहे थे, तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना मुल्क चाहते हैं या कुछ इस तरह का चाहते हैं। तो इनके कुछ लोगों ने कुछ पुलिस वालों पे हमला किया, 12 लोग मर गए। उसके बाद वहाँ की आर्मी ने इनको, और इसके पहले भी ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, पिछले 30, 40, 50 सालों से इनके साथ ये बार बार हो रहा है। तो ये वहाँ से माइग्रेट करते हैं। ये समझ में आया? रोहिंग्या प्रॉब्लम समझ में आई? आ गई ना? अब आपको ये समझ में आया ना, अब मुद्दे क्या हैं भाई? बाकी मुद्दे कहाँ आएंगे? अभी जब मैंने आपसे कहा कि आपकी एक प्राइवेट लाइफ है, आप ज़िंदगी में कुछ बन सको, कुछ कर सको, अभी हमने लिबर्टी की बात की थी, अभी हमने लिबरलिज़म की बात की थी, तो इनकी आज़ादी कहाँ है? इनके बच्चे को हक नहीं है क्या आगे बढ़ने का? ये जो गोद में लेके बच्चा वो महिला जा रही है, दे ऑल आर द क्रिमिनल्स, दे ऑल आर द टेररिस्ट। आपके यहाँ गांव में एक टेररिस्ट निकल जाता है, 4 गुंडे निकलते हैं, तो आप क्या करते हैं? पूरे गांव वालों को मार डालते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रखाइन में थे, ऊपर हैं, चिटगांव में हैं, माइग्रेट करके कहाँ आ रहे हैं, अगल बगल ही जाएंगे। हाँ, जिस एथनिसिटी से अपने आप को लिंक करते हैं उन्हीं मुल्कों की तरफ जाएंगे, सपोर्ट भी होगा। इस्लाम में कब बने, कहाँ से आई, अलग मुद्दा है, लेकिन दे आर ह्यूमन यार ना, दे आर ह्यूमन बींग्स, इंसान है कि नहीं है? ये जो बच्चा ये यहाँ जा रहा है, ये जो महिलाएं दिख रही हैं, ये सब आपको टेररिस्ट लग रहे हैं? ह्यूमन बॉम्ब? डॉलर ह्यूमन बॉम्ब। ये जो बच्चा है, ये जो देखो, ये सर पे ये एटम बम है। ये पीछे ये गजनी मिसाइल है, और पीछे अग्नि, नाग, आकाश, पृथ्वी, देखो लादे सब चले जा रहे हैं। 47 से सब लदे हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर है सबके पास। लाइन देखो ये। तो व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाई वी आर टॉकिंग, वी डोंट नो, बट वी आर आर्गुइंग। हम जाते हैं, अब 2 लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ रोहिंग्या समस्या। यार कुछ नहीं समझते हो आप, इसमें समझने की कौन सी बात है? एक आपको इतना समझना है भाई कौन थे, कहाँ से हैं, कैसे माइग्रेट करके आए हैं, क्या दिक्कत थी। दूसरा भाई, सारे आतंकवादी थोड़ी हैं इतने लोगों में, बच्चे हैं, उन इंसान हैं, महिलाएं हैं, हालत ऐसी है कि नहीं। तो 2 बेस आपको मिल गए। अब आपका मन चाहे जितना लिखो। अब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, हाँ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अब वो ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, फलानावाद, क्या ये वही अंग्रेज़ों की परंपरा है? क्या ये कहीं वही इम्पीरियलिज्म है, वही कॉलोनिज्म है? क्या राष्ट्र राज्य जैसी सत्ताएं, नेशन स्टेट जैसी चीज़ें कहीं से फिर से उसी आइडेंटिटी को लेकर के तो नहीं चल रही हैं? ये बढ़ता हुआ उग्र राष्ट्रवाद क्या रोहिंग्या जैसी समस्याओं से पूरी दुनिया को भर देगा? अब आप एकदम माय गॉड नहीं यार, कुछ नहीं होगा इस दुनिया में, परेशान मत हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी, थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं तो वो चलेगा। और कारण उसका है, स्टेट को अपने को संभाल पाने में दिक्कत हो रही है, राज्य बिखर रहे हैं। अमेरिका में क्या हुआ?
अब हमको किसी ने देखा ही नहीं, हम तो बाद में खैर फेसबुक पे डाले तब ज़्यादा देखे थे। यूट्यूब पे 1000 लोग देखे होंगे उस वीडियो। मैंने जब वो अमेरिका में वो गए थे ना वो, तो मैंने 9 महीने पहले 10 महीने पहले बताया था कि अमेरिका में होगा, तैयार रहो मालिक। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले बता देते हैं 10 महीना पहले ही। इसी से पता लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स आती है। आप अगर खाली जीडीपी गिन रहे हो, एक जगह रहने वाले लोग। ये आई चिटगांग मूवी, ये मनोज वाजपेयी है, सूर्यसेन पे ही, यूट्यूब पे पड़ी होगी। और ये तो देखी होगी आपने, या नहीं देखी होगी तो खेले हम जी जान से, नाम सुना हो शायद, अभिषेक बच्चन की। नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत देखना। ये चिटगांग का है। ये सूर्यसेन को वहीं बंद रखा था, यहाँ वो यहीं पे फांसी दी थी उनको। उन्हीं के दोस्त थे बगल में नेत्र सेन, उनको धोखा दे दिए थे, पैसे के लालच में मुखबरी कर दी थी। बाद में सूर्यसेन के साथियों ने उनकी पत्नी नहीं बताया, इसी ने बताया था, नेत्र सेन अपने पति को, नेत्र सेन को निपटा दिए, क्योंकि उनकी पत्नी जो है समर्थक थी। अब इसमें याद करना पड़ रहा है, कोई स्ट्रेस आ रहा है? नहीं आ रहा ना। रोहिंग्या आराम से आया। सोशियोलॉजी सोसाइटी क्या है, एकदम कूल होके समझ में आया। मन करेगा जाके कि अपने ऊपर कैसे दबाव पड़ता है, मैं कैसे प्रेशराइज हो रहा हूँ, वो कौन से रिश्ते हैं जो प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरा प्राइवेट लाइफ और इमेजिनेशन वाला वो सवाल उठाना। वो जैसे उठाने लगोगे, क्रॉस क्वेश्चन करने लगोगे, वैसे ही सोशियोलॉजी इमर्ज करने लगेगी। जैसे ही खुद से सवाल पूछने लगोगे तो सोशियोलॉजिस्ट खुद से सवाल पूछेगा, व्हाट इज़ माई पर्सनल, व्हाट इज़ माई प्राइवेट एंड व्हाट इज़ द सोशल इन दिस डिसीजन। जो मैं अभी निर्णय लेने जा रहा हूँ, या जो खाने जा रही हो, आप वो खाने जा रहे हो, जो आप बात करते हो, आप बोलते हो नहीं हमारा खाना अच्छा है। अगर ये बोलते समय ऐसे बोलो हमारा खाना अच्छा है, अगर ये बोलते में ऐसा हो जाए हमारा खाना, फिर या अगर मैं याद आऊँ और ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ठीक है, और ये वर्ड आ गया तो इट मीन्स रेशनैलिटी आ रही है और आप इंटेलिजेंसिया में जाओगे। लेकिन ये नहीं हुआ तो खतरा बरकरार है। फिर चिटगांव में आर्मी रेड है, ठीक, ये सूर्यसेन ये सूर्यसेन है ना, याद हो गया। इनके साथ भी महिलाएं थी, है ना, प्रियदर्शनी वाडेकर और वही कमला दत्ता ही हैं, बाकी एक बार नाम हम देखूंगा तो बता दूंगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ। चकमा, इसी चिटगांव के रीजन में चकमा हिल ट्रैक्ट है, वही अराकान जो हिल वाला है उसी से सटा हुआ एरिया है। अब जब वहाँ पे एक पीपल रहते हैं बहुत सारे, ये बुद्धिस्ट है मेन रूप से, इनका बड़ा हिस्सा बुद्ध को माना करता था, उसमें हिंदू भी हैं, अदर भी हैं। और यहाँ पे दंगे बहुत हुआ करते थे, आज के नहीं है, पहले के हैं। इन्हीं के बगल में जस्ट नोआखाली है। नोआखाली में 46 में गांधी 2 से 4 महीने वहीं रुके रहे, क्योंकि नोआखाली में बहुत दंगे हो रहे थे, बहुत लोगों को मार डाला गया था, है ना। बस 4 से 5 मिनट और लूँगा, क्योंकि तो बहुत लोगों को मार डाला गया था, बहुत सारे महिलाओं के साथ गलत काम हुआ था। हाँ, 5 मिनट बोला ना मैंने, जब आप वहाँ से हिले थे तो मैंने बता दिया था। बोला ना, हमको अंधेरे में भी दिखता है और हमारा सब्जेक्ट बता देता है कि क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब देखो यार सही पढ़ा रहा हूँ फिर भी भगा रहे हैं, ये सब यही है कोई इजी वाले तो हाँ नहीं ठीक पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ यार जैसे खाना अच्छा लगता है, होटल में खाते हो, ऐसे खाते हो तो अच्छा यार टेस्टी था। तो ऐसे कोई टीचर अगर मेहनत करे ना तो बाहर जाकर अच्छा बोल दो, ऐसे बोल दे तो हाँ मैं सोचती हूँ ठीक है।
तो आप जैसे आप वहाँ भी बड़ाई कर देना तो कुक और अच्छा बनाता है अगली बार। ऐसे ही आप खुल के बाहर बोल देते हो ना, किसी टीचर को पता लगता है तो उसकी ना उसका भी एनर्जी लेवल डबल हो जाता है वर्क करने का। ये समझे रहना, है ना, इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये चकमा लोग हैं, उस स्ट्रेट हिल वहाँ पे थे, तो चिटगांव वाला हिल है। तो अब वो नोआखाली सुमित सरकार पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि नोआखाली के दंगे जब वहाँ मर रहे हैं, 50 से 75 हज़ार लोग जो है वो छोड़ करके चले गए, हज़ारों मरे उसमें, और भीषण दंगे हैं। गांधी जो है वहाँ पे मूव करते हैं, वहाँ पे चलते हैं, तो गांधी का दबाव आप महसूस करिए। नोआखाली कहाँ है पहले आप ये देखिए, एकदम बॉर्डर पहुँच गया वो, त्रिपुरा, बांग्लादेश, उस तरफ म्यांमार के पास पहुँचा। उन गलियों में, वहाँ के मोहल्लों में गांधी जाते हैं। मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, बहुत दंगे हुए थे, पाकिस्तान भारत बन रहा था। तो गांधी जब जाते थे तो लोग गांधी के रास्ते में वो गंदगी फेंक देते थे, गंदा फेंक देते थे। तो गांधी सबको उठा करके वहाँ पे किनारे रखा करते थे, और गांधी 4 आदमी के साथ चल रहे होते थे ऐसे। अब सोचो, वो आते थे और उन्होंने लिखा है, आपको रिपोर्ट्स भी मिलेंगी कि वहाँ पे आगे जो दंगे हो रहे होते थे, जो ये आधा 1 किलोमीटर में हो रहे होंगे 100 मीटर, वो रुक जाया करते थे। लोग कहते थे गांधी आ गया। आप सोचो, जिसकी बेटी मरी है, जिसका बेटा मरा है, जिसका बाप मरा है, वो तलवार उठा के फेंक दे कि बूढ़ा आ गया, निकल जाने दो, बताता हूँ उसके बाद। मतलब, और गांधी जब आगे बढ़ जाते थे तो पीछे फिर दंगे शुरू हो जाते थे। कैन यू इमेजिन इट यार, हाउ मच ही इज इन्फ्लुएंशियल। हमको पढ़ना है इन्फ्लुएंस और पावर में अंतर, प्रभाव और शक्ति। ये जो था ये प्रभाव था, है ना, और जो अभी सरकारें कहती हैं शक्ति है। ये जो ज़बरदस्ती लठ लेके कूटने आ जाते हैं, ये पावर है, और वो इन्फ्लुएंस था। तो इन्फ्लुएंस के यूज़ को प्रमोट किया था। तो ये नोआखाली है। उसके ठीक बगल में आपको चकमा ये लोग हैं। जब ये मुल्क आज़ाद होता है तो चकमा को लगता है कि हम हिंदुस्तान में चले गए। भारत में भी ऐसा बहुत जगह हुआ, कुछ लोगों को लगा हम पाकिस्तान में चले गए, कुछ एंड्रॉयड तो था नहीं, लोग जान जाते। तो क्या हुआ कि लोगों ने भारत के झंडे फहराए, आज़ाद हो गए। हाँ, उसके बाद जब रेड क्लिप खींच के गए तो पता लगा तू तो पाकिस्तान में रह गया छोरा, के बोल रहा है। तो भाई अब उसके पहले क्या था, जब बंगाल में मुग़ल आए तो मुग़ल ने इनको जो है एक सुरक्षा घेरा दे दिया, ऑटोनॉमस जोन बना दिया था। इनको अलग से ट्रीटी कर रखी थी, 1717 में कर ली थी। अंग्रेज आते हैं उसको कंटिन्यू कर देते हैं, तो भी ये ऑटोनॉमस टाइप का बना रह जाता है। इनके पास ताकत थी, सत्ता रह जाती है, पावर। लेकिन अब झंडा तो तुम दूसरे का फहरा चुके थे, तो पहले मुल्क इनको गद्दार मान लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे बांध बना, कप्ताई बांध बनने से वो लेक बन गई। खैर अंग्रेजी उस प्रोजेक्ट को शुरू करके गए थे, लेकिन वो रोक दिया गया था उन लोगों ने। फिर सरकार ने इनको पीटा, इनको कुछ नहीं दिया। वो सारा जितनी सुरक्षा घेरा हो रहा था, सारा घेरा वो निकाल लिया इनका। फिर ये लगातार कूटे गए। तो जब कूटे गए तो कहाँ जाएंगे, त्रिपुरा आए, त्रिपुरा से मिजोरम गए, मिजोरम से बाद में वो तब सब एक होता था। तो बंगाल का वो जो असम के राज्यपाल थे, उन्होंने इनको उठा करके कहा कि अरुणाचल में बसा दो, बड़ा खाली एरिया पड़ा है भाई वहाँ पे। अब भाई 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी गुजर गई, पहले उनकी हालत ख़राब थी। अब हम चकमा के जाके यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, हालत इनकी ख़राब थी वहाँ पे। अब जब ये दिक्कत आई, अब जब 1 पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, तो भाई पढ़ लिए सब। अब मिजोरम MBBS में नीट 3 साल पहले नीट निकल गया था 1-2 बच्चों का, तो उसके बाद वहाँ फिर जूतम पैजाम हो रहा था मिजोरम के लोग और चकमा में, ये नौकरी हमारी है, तुझे नहीं देंगे। एक चकमा का लड़का IAS हो गया था, वो भी बेचारा, उसको भी धक्का वक्का मारे हैं, से पीटे। तो अरुणाचल जो स्टूडेंट यूनियन है, इन्हीं चकमा के खिलाफ लड़ रहा है, मिजोरम में लड़ रहा है, त्रिपुरा में लोग लड़ रहे हैं। बट दे आर द पीपल यार, समझ में आ रहा है ना चकमा प्रॉब्लम। ये जाएं कहाँ, आप ही बताओ कहाँ जाएं। चकमा हो गया, रोहिंग्या हो गया,
नोआखाली हो गया ना, सूर्यसेन हो गया, चिटगांव हो गया, फेनी नदी हो गई, वो पुल हो गया, और भी कुछ हुआ है ना, गांधी भी तो बताया था। हाँ, गांधी नहीं भूलेंगे, नोआखाली नहीं भूलेगा तो ये नहीं भूलेगा, और ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन भूलेगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो कुछ और कारण है उसका, तो लड़ाई नहीं करनी किसी से। बेटा ये पूरा मुल्क पिछड़ा हुआ है, आपको सुपरस्टार नसीब नहीं होंगे, सुपरस्टार नसीब नहीं होंगे, है ना। तो बी फेथ, बी हियर, जो हमसे सबसे बेहतर है हम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे ना। कल मिलते हैं, ठीक। वो जो मैप दिया है उसको करके आना है बढ़िया से, है ना। फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो, थैंक यू। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।